हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत करते हैं यार एग्जाम पर। और जो अपना लेक्चर होगा वो सेकंड होगा और चैप्टर का नाम था एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल, क्षारक और लवण। पीछे हमने बात की थी एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट कैसे बनते हैं। सॉल्ट के अंदर हमने बात की थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण, अभिक्रिया के बारे में, जिसमें हमने एसिड और बेस की जब अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होती है, तो हमारा क्या बनकर तैयार होता है, सॉल्ट यानी लवण। ठीक है। अब नेक्स्ट हमने उसमें बात की थी चैप्टर प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से थे, लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा था। ठीक है। आज बात करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, यानी कृत्रिम सूचक। कितने प्रकार के होते हैं अपने पास? दो। एक तो अपने पास होता है मिथाइल ऑरेंज, एक अपने पास होता है फिनोप्थलीन। और ध्यान रखना, मिथाइल ऑरेंज का कलर जो होता है, हिंदी मिथाइल ऑरेंज बोलते हैं इसको, फिनोप्थलीन को फिनोप्थलीन बोलते हैं। इसका कलर होता है ऑरेंज। ठीक है। और इसका कलर होता है कलरलेस, होता है ये पानी जैसा होता है ये, यानी रंगहीन होता है ये हमारे पास। ठीक है। तो अब क्या बात करेंगे हम, जो आपकी एक्टिविटी का रिजल्ट होगा ना आगे, जैसे एक्टिविटी है आपकी 2.1 बायोसिड और बेस की लेबोरेटरी में जांच कैसे करेंगे, तो कैसे कैसे आपको कलर मिलेंगे। तो पेपर में यहां से एग्जाम में पूछता है आपसे कि जब एसिड और बेस को डालोगे ना, एक एसिड और बेस के अंदर जब मिथाइल ऑरेंज को डालोगे या फिनोप्थलीन को डालोगे, तो अपने को कैसा कलर मिलेगा, यानी रिजल्ट कैसा मिलेगा, यानी आपको कैसा पता चलेगा कि भाई ये एसिड और ये बेस है। जैसे मैं कह दूंगा अपने पास 4 बीकर है, मैंने चारों में किसी दो के अंदर तो बेस डाल रखा है और किसी दो के अंदर क्या डाल रखा है, मैंने एसिड डाल रखा है, अम्ल डाल रखा है। तो आप कैसे बताओगे भाई, मैंने उनके ऊपर कोई लेबल नहीं डाल रखा, क्योंकि देखने पर कैसे दिखते हैं एसिड और बेस, कलरलेस दिखते हैं। तो कैसे पता चलेगा, हम इन इंडिकेटर का, सिंथेटिक इंडिकेटर का हम यूज करके हम क्या बता देंगे कि वो इसके अंदर एसिड है, ये बेस, और ये क्या है, यानी ये एसिड और बेस, अम्ल और अक्षारक है। इसलिए मैं आपको एक्टिविटी का रिजल्ट लिख देता हूँ साथ में, एसिड है और बेस के लिए, अम्ल और क्षारक। ठीक है। पहले हमने क्या लिया, मिथाइल ऑरेंज। दूसरे पे हमने क्या लिया है, फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन। ठीक है। कलरलेस होता है वो। जब एसिड के अंदर मिथाइल ऑरेंज डालोगे ना, जैसे बीकर है, बीकर के अंदर हमने एसिड ले रखा था, अम्ल ले रखा था, उसके अंदर कुछ फ्यू ड्रॉप्स की डाली मिथाइल ऑरेंज की, तो कैसा कलर देगा अपने को? जब भी एसिड के अंदर मिथाइल ऑरेंज को डालोगे तो जो कलर आएगा वो कैसा कलर आएगा, रेड इन कलर, यानी लाल रंग आएगा भाई। और जब एसिड के अंदर फिनोप्थलीन को डालोगे तो ध्यान रखना, ये कलरलेस था, रंगहीन था, तो कैसा आएगा वापिस से, कलरलेस ही आएगा, यानी रंग हीन ही सॉल्यूशन बनेगा, अपने पास विलेन बनेगा जब फिनोप्थलीन को किसमें डालोगे, एसिड में डालोगे। अब अगर मैं बात अक्षार की कर लेता हूं, और सब में पीछे हमने चैप्टर पढ़ा था, जब भी एसिड को वाटर सोल्यूबल होते हैं दोनों के दोनों, जब भी एसिड को मतलब एसिड को वाटर में डालोगे तो क्या देता है हमेशा, H पॉजिटिव आयन, और बेस को डालोगे तो क्या देता है, OH नेगेटिव आयन। तो इनकी पहचान होती है, वाटर सोल्यूबल है दोनों के दोनों। तो इसकी बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, जब बेस के अंदर डालोगे तो कैसा कलर देगा अपने को, येलो इन कलर, यानी पीला रंग। और फिनोप्थलीन में डालोगे तो कैसा कलर आएगा, पिंक इन कलर, यानी गुलाबी रंग। तो ध्यान रखना भाई, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ये, पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, MP बोर्ड, हरियाणा बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो या CBSE हो, क्योंकि सबका सब हरियाणा अपने इंडिया के अंदर पैटर्न किसके बेस पे चलता है, NCERT बुक पे। ठीक है। तो अब आगे बात कर लेते हैं डू यू नो में। जब आप डू यू नो पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर क्या देखोगे, जब आप डू यू नो के अंदर जाओगे तो आप क्या देखोगे उसके अंदर, कि उसके अंदर एक नेचुरल इंडिकेटर की बात कर रखी है। और वो नेचुरल इंडिकेटर किससे बनता है आपका,
तो वो जो नेचुरल इंडिकेटर जो बनेगा अपने पास है वो क्या बनेगा, वो अपने पास बनेगा पर्पल डाई कलर का, ठीक है। और वो एक प्लांट है जिसका नाम है लाइकेन, ठीक है। उस प्लांट का नाम क्या है, लाइकेन। और वो प्लांट का जो ग्रुप है वो है थैलोफाइटा। तो पेपर में एक नंबर में एग्जाम में पूछ सकता है भाई किस प्लांट के द्वारा आप एसिड बेस इंडिकेटर बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर किससे बना सकते हैं, प्लांट का नाम है लाइकेन। और अगर ग्रुप की बात करें किस फैमिली से आता है ये, थैलोफाइटा। और जब इसका सॉल्यूशन बनाओगे ना, सॉल्यूशन यानी विलियन, तो वो किस कलर का डाई आएगी, पर्पल कलर की डाई देगा अपने को ये, ठीक है। तो आप जैसे कैबेज के लिए टर्मिक, हल्दी, हल्दी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी एग्जांपल आप पढ़ सकते हो, कई प्लांट के नाम आएंगे डू यू नो के अंदर, आप पढ़ सकते हो सबको आसानी से, ठीक है। जैसे टर्मिक हल्दी का येलो कलर होता है, जब भी आप सोल्यूशन इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो इसका कलर चेंज होकर अपने को कैसा देता है, लाल रंग। तो हम कैसे क्या पता चल गया कि जितने भी सोप होती है भाई, सबके अंदर क्या होता है, बेस होता है मोस्टली। जो भी आपकी सोप है ना, नहाने की साबुन है, कपड़ा धोने की साबुन है, हर एक के अंदर क्या होता है, आपका बेस होता है। वो चीज ध्यान रखना। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूंगा एक्टिविटी की, जैसे अगर हम आगे बात करेंगे एक्टिविटी 2.2 की, ठीक है। एक्टिविटी 2.2 से पहले हम क्या पढ़ेंगे, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, हिंदी में बोलते हैं इसको गंदी है सूचक, यानी जिसका ऑर्डर के द्वारा पता चले, यानी ऑर्डर में चेंज होगा ना, स्मेल के अंदर, गंध के अंदर चेंज होगा, किसके कारण, जब भी इसको किसके अंदर डालोगे, एसिड और बेस डालने पर, उसकी जो सब्सटेंस के अंदर एसिड या बेस के अंदर डालने पर जिसकी स्मेल चेंज हो जाएगी, या एसिड या बेस डालने पर जिसकी स्मेल चेंज हो जाएगी, उसको बोलेंगे ऑल फैक्टर इंडिकेटर, ठीक है। तो ध्यान रखना एक्टिविटी में सिर्फ आपको तीन चीजें याद रखनी है, वो क्या क्या है, कि वो होते कौन कौन से, आपसे पूछ लिया जाए तो हम किसके रूप में यूज कर सकते हैं, ऑनियन का स्मेल के रूप में, वनीला, और क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल हिंदी में बोलते हैं लौंग का तेल, ठीक है। लौंग का तेल एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, गंधी सूचक। वनीला देखा ना, वनीला आइसक्रीम खाते हैं, वनीला फ्लेवर। और प्याज सबको पता है भाई, प्याज की स्मेल आती है ना, ठीक है। तो ये किसके रूप में काम करते हैं, ऑल फैक्टर इंडिकेटर के रूप में काम करते हैं, यानी गंदी सूचक के रूप में क्या करते हैं, ये कार्य करते हैं। अब नेक्स्ट अगर टॉपिक के ऊपर चलोगे, जो की मतलब स्टार्टिंग है चैप्टर की, जो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, रिजल्ट डायरेक्ट पूछता आपसे, या डायरेक्ट आपको जो हेडिंग दे रखी है, क्या हेडिंग दे रखी है, हाउ डू मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड बेस, या हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स, कि किस प्रकार धातुएं अम्ल और अक्षारक से क्या करती हैं, अभिक्रिया करती है, ठीक है। तो रिजल्ट उसका इंपॉर्टेंट है भाई, रिजल्ट और रिएक्शंस आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम की है, ठीक है। आपको एक्टिविटी भी आएगी, क्योंकि एक्टिविटी के द्वारा ही आपको क्या बता रखी है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही आपको क्या बता रखी है, इनकी रिजल्ट, जिसके आप रिएक्शन पढ़ते हैं, अभिक्रियाएं पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई अपना हेडिंग क्या है, हाउ डू मेटल एंड सॉरी हाउ डू एसिड एंड बेस, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल्स, भाई किस प्रकार से धातुओं के साथ कैसे धातुएं अम्ल
और क्षारक से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे, एक्टिविटी भी दे रखी है आपको, एक्टिविटी समझाएंगे, लेकिन पहले आपको इसका जनरल चीजें बताएंगे और कैसी रिएक्शन होती है वो बताएंगे। जिसमें मेरी तरफ से एग्जांपल देके आपको बताऊं, अगर मैं बात करूं कि भाई अपने को मेटल ले उठा लो, मेटल में ले आया सोडियम, ले आया सोडियम। अब सोडियम के अंदर किसको डाल, देखो अब जो एसिड और बेस लोगे ना वो डाइल्यूट लोगे। एसिड कैसा लोगे आप, डाइल्यूट एसिड लोगे, यानी तनुकृत अम्ल लोगे, जिसके अंदर यहाँ क्या मिला रखा है, वीक एसिड मतलब बना रखा उसको वाटर मिला के, जिसमें मैंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। ठीक है, सबको पता, भाई मैं ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। सोडियम पे चार्ज Na पॉजिटिव होता है, ये जब टूटता तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। देखोगे तो साल्ट बना रहा है ना NaCl, और H अकेला निकलता है। और जब भी H अकेला निकलता है तो किसके रूप में निकलता है, हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकलने का काम करता है। ठीक है, तो जब भी मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन करवाओगे, अम्लों की अभिक्रिया करवाओगे, तो अपने पास साल्ट बनेगा सोडियम क्लोराइड का, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो अगर पेपर में एग्जाम में अगर आपसे रिजल्ट की बात करें, वही चीज किसमें होगी, बेस के साथ, अक्षारक के साथ। जब भी अक्षार धातुओं से अभिक्रिया करेंगे तब भी कौन सी गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो इसकी अगर मैं एक नंबर में क्वेश्चन की बात करूं, रिजल्ट पूछेगा डायरेक्ट परिणाम, तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो मैं अगर इन जनरल बात करूं, अगर मैं इसके ऊपर इन जनरल बात करूं ना, जैसे भाई मेटल है, किससे अभिक्रिया करवाई, एसिड, क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। कौन सी गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। यानी हिंदी में बात करूं, भाई धातु की अभिक्रिया जब किससे करवाई, अम्ल से करवाई, तो अपना जो प्रोडक्ट उत्पाद बन के आया वो क्या बन के आया, लवण। और कौन सी गैस बाहर निकली, हाइड्रोजन गैस। ये किसके साथ थी, एसिड के साथ। अगर मैं बेस के साथ बात करूं, हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अगर मैं मेटल की रिएक्शन अगर बेस के साथ भी करवाऊंगा, यानी धातु की अभिक्रिया जब क्षारक के साथ होगी, तब भी अपना क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। और कौन सी गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये अपने पास कॉमन रिजल्ट है। इन जनरल में अगर मैं बात करूंगा तो ये लिखोगे। तो जैसे एक्टिविटी में क्या लिख रखा है, यहाँ पे करते हैं कि भाई टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या डाल दिए, जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए, और साथ में क्या डाल दिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। पीछे किया था ना पहले चैप्टर के अंदर, इनकी रिएक्शन करी थी हमने, डाल दिया, और कॉर्क लगा दी यहाँ पे। ठीक है, लगा दी, और साथ में एक ट्यूब लगाई है जिसका नाम है डिलीवरी ट्यूब। क्या नाम इसका, डिलीवरी ट्यूब। और यहाँ पे टब के अंदर डाल दिया, एक सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, इस सॉल्यूशन का नाम है, सॉल्यूशन का नाम क्या है, सोप सॉल्यूशन। डाल दिया, तो भी रिएक्शन होगी। ये अपने पास मेटल है और ये अपने पास क्या है, एसिड यानी अम्ल है, यानी ये चीज है। यानी जिंक की अभिक्रिया किसके साथ है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी तनुकृत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो वही चीज, इस पे चार्ज लिखना कैसे होता है, चार्ज H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव होता है, और जिंक पे 2 पॉजिटिव होता है, तो साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो ये ध्यान रखना भाई, ये चीज ऐसे बनती है। तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसको क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट। एक अपने पास क्या है, ये साल्ट यानी लवण। ठीक है, तो डिलीवरी ट्यूब में से आपसे पूछेगा कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इनकी अभिक्रिया हुई, रिएक्शन हुई, तो इस डिलीवरी ट्यूब का काम क्या है, अपने से क्या ऑब्जर्व करना, गैस। तो ध्यान रखना, इस डिलीवरी ट्यूब में से कौन सी गैस जाएगी, हाइड्रोजन गैस। और जब यहाँ पे सोप सोल्यूशन था तो यहाँ पे क्या बनेंगे, बबल्स। क्या बनेंगे, बबल्स। और जब इसके पास आप कैंडल लेके आओगे, क्या लेके आओगे, कैंडल, तो जो ये कैंडल है वो क्या हो जाएगी, बुझ जाती है, बुझ जाती है। किस ध्वनि के साथ, पॉप की ध्वनि के साथ। यानी कैंडल फ्यूज हो जाएगी पॉप साउंड के साथ। किस साउंड के साथ, पॉप साउंड के साथ। पेपर में आपसे पूछ सकता है कि इस एक्टिविटी के अंदर जो एक्टिविटी हुई
ये जो कैंडल थी ये बर्निंग में थी, यानी जल रही थी। कारण कम्बशन किसके कारण हुआ, इसका ऑक्सीजन गैस के कारण। लेकिन जैसे ही बबल आए और ये पॉप साउंड के साथ क्या हो गई, फ्यूज, बुझ जाती है। ठीक है, तो कारण कौन सी गैस बाहर निकली है, हाइड्रोजन गैस। तो ये किसके अंदर था, सोडियम मेटल है, सॉरी जिंक मेटल है, ये एसिड है, तो साल्ट बना और हाइड्रोजन गैस। अगर मैं बात करूं बेस की, बात करूं मैं जिंक के अंदर ले लेते हैं भाई बेस, जैसे सोडियम है हाइड्रोक्साइड, ये क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अपने पास जो साल्ट बनेगा ना, अब देखो दो मेटल आ रही हैं, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सोडियम, तो सोडियम पहले, सोडियम जिंकेट, और कौन सी गैस बाहर, हाइड्रोजन गैस। तो ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है सोडियम जिंकेट का, और अपने पास क्या है कि ये साल्ट यानी लवण है। पेपर में एक नंबर में डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछ सकता है भाई, सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला लिखो। ठीक है, तो Na2ZNO2, सोडियम जिंक, केट मतलब सल्फेट, मतलब देखो ऑक्सीजन था, केट मतलब जिंक के साथ ऑक्सीजन, ठीक है, इसको केट बोलते हैं। तो जिंकेट, सल्फेट, तो ये ध्यान रखना। तो रिजल्ट अपना क्या है इस एक्टिविटी के अंदर, कि जब भी मेटल के साथ एसिड और बेस की रिएक्शन होगी, अभिक्रिया होगी, तो रिजल्ट में कौन सी गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। आपसे डायरेक्ट एक नंबर पूछे तो ये, एक्टिविटी या रिजल्ट पूछे तो ये, और रिएक्शंस पूछे तो इस प्रकार से। ठीक है, आप किसी भी मतलब इसके साथ दिखा सकते हैं। अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसके अंदर हम बात करेंगे मेटल्स के मतलब एसिड और बेस की रिएक्शन किसके साथ है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, मेटल कार्बोनेट और मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।